प्यार का इशारा और क्रोध का दुलारा से क्या तात्पर्य है? प्यार से जन जन जीवन जीते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। क्रोध की तलवार से पूंजीपति मारे जाएंगे। एक तरफ जन शोषित शोषकों के खिलाफ शोषितों की लड़ाई इस धरती पर हमेशा चलती रही है। जन संघर्ष करने वाले श्रमजीवी प्यार से रहते हैं। जब वह क्रोधित हो जाएंगे तो धरती पर से पूंजीपतियों का नाश हो जाएगा। जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य है, इस पूरी पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन से संघर्ष कहानी एक है। शोषकों, खूनियों और चोरों के विरुद्ध हर आदमी की संघर्ष की कहानी एक है। शोषकों, खूनियों और चोरों के विरुद्ध हर आदमी के संघर्ष की कहानी एक सी है। पूंजीवाद के विरुद्ध समाजवाद की लड़ाई पूरे संसार में मची है। क्रांति की ज्वाला सारे संसार में जल रही है। सभी सत्य का उजाला और अपना हक चाहते हैं। हार जीत कविता में मशक वाले की क्या भूमिका है? अशोक वाजपेयी द्वारा रचित गद्य कविता हार जीत में एक बूढ़ा मशक वाला है। उसकी भूमिका सड़कों के सींचने की है। देश की सेना युद्ध में हार गई है, यह बताने का अधिकार उसे नहीं है। नागरिक उसकी इस बात पर विश्वास भी नहीं करते हैं कि सेना हार गई है। मशक वाले की भूमिका सच दर्ज करने की नहीं, जिन पर है वह सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। ज्ञानेंद्र पति ने अपने गांव को किस किस की जन्मभूमि बतलाया है? ज्ञानेंद्र पति रचित कविता गांव का घर में गांव के बदले स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। गांव मनुष्य जीवन में ईमानदारी का प्रतीक है। यह परिवार के सदस्यों की साफगोई की भी प्रतीक है। पंचायती राज की जन्मभूमि गांव है। प्रकाश बुलौआ की मधुर याद भी गांव समेटे हुए है। गांव होरी, चैती, बिरहा, आल्हा जैसे लोकगीतों की भी जन्मभूमि है। अब तो गांव के रीढ़ की हड्डी ही झुरझुरा आ रही है। गांव बदल गए हैं। गांव में शहरी का आगमन हो गया है। नाभादास ने छप्पय में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? नाभादास ने अपने छप्पय में कबीर की प्रशंसा की है। कबीर निर्गुण काव्य परंपरा के कवि थे। वे ज्ञानाश्रयी संत काव्य परंपरा के कवि थे। कबीर की नज़र में भक्ति विहीन जो धर्म है वे सब अधर्म कर गए हैं। योग, यज्ञ, व्रत, दान और भजन के बिना शेष सब कुछ तुच्छ है। कबीर ने हिंदुओं और तुर्कों को रामायणी, शबदी और साखी को प्रमाण देकर समझाया है। कबीर ने किसी धर्म के साथ पक्षपात नहीं किया, सबके हित की बात की। जगत की दशा देखकर ही कबीर ने अपनी बात की है, मुँह देखी बात उन्होंने नहीं की। कबीर ने शुद्ध अंतःकरण से की गई भक्ति को श्रेष्ठ माना है। सच है कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। कभी तुलसी
दरिद्रता से मुक्ति के लिए सीता माता के मार्फत अपने निवेदन राम तक पहुंचाते हैं। उनकी पंक्तियों में विनयशीलता कूट कूट कर भरी हुई है। राम का नाम जपने से उनकी सांसारिकता छूट जाती है। राम कृपालु है। वे तुलसी की बात अवश्य सुनेंगे। तुलसी अत्यंत भावुकतापूर्ण शब्दों में प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इस दिन की सुधि कौन लेगा, इस दरिद्र की दरिद्रता कौन भरेगा। वे करुणा की भीख मांगते हैं।